हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। सो चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दो रूप पार्ट 4। आदित्य ने आरव को कॉल किया। भाई, रोहन को पता चल गया और वो जा रहा है आज रात यूएस। फ़ोन पे पहले साइलेंस रही, फिर आरव की आवाज़ आई, टूटी हुई। क्या मतलब? फ़ोन पे प्रिया ने बोला। मैंने उसे बताया सच, पर मैंने गुस्से में बताया और उसने सुना ही नहीं कुछ भी। प्रिया रो रही थी। आरव ये सुन के बहुत हर्ट हुआ। उसने फ़ोन नीचे गिरा दिया। बुटीक का ऑफिस खाली, शांत, बस आरव के आंसुओं की आवाज़। आदित्य भागा अंदर। भाई सुन मुझे। आरव ने उसकी तरफ देखा, आंखें लाल। तूने कहा था सब ठीक हो जाएगा, कहा था ना। होगा भाई, अभी भी टाइम है, हम एयरपोर्ट चलते हैं ना। रोकेंगे उसे, आदित्य ने बोला। क्यों रोकूं? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं चाहता मुझे। आरव टूटा हुआ। नहीं, उसने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, वो हर्ट है, शॉक्ड है, पर प्यार तो अभी भी है। आरव के आंसू रुके नहीं। तू नहीं समझेगा आदि, पहली बार मैंने किसी से, और मैंने ही सब खराब कर दिया। आदित्य ने उसके कंधे पकड़े। तो ठीक कर, अभी चलना है या यहाँ बैठे बस रोना ही है तुझे। आरव ने आंखें पहुंची। फ्लाइट कितने बजे है? रात 11 बजे, अभी 7 बजे हैं, 4 घंटे। चल सकते हैं, आदित्य बोला। आरव खड़ा हुआ। चलते हैं। अगर वो फिर भी चला गया तो कम से कम मैंने ट्राई तो किया। दोनों भाई निकले बुटीक से, गाड़ी में मिशन मोड। रोहन अपने घर में सूटकेस पैक कर रहा था। मैकेनिकल मूवमेंट्स। प्रिया दरवाजे पे खड़ी। रोहन प्लीज़ एक बार सुन तो ले। क्या सुनूं दी? कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, नाटक किया, झूठ बोला। रोहन गुस्से में। वो फीलिंग्स रियल थी। आरव सच में तुझसे प्यार करता है। रोहन रुका गुस्से में। प्यार? ये प्यार था? मुझे बेवकूफ़ बनाया। गलती हुई उससे, मुझसे, सबसे, पर उनका इंटेंशन कभी बुरा नहीं था। इंटेंशन से कुछ नहीं होता दी, रिजल्ट से होता है, और रिजल्ट ये है कि मेरा दिल टूटा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये भागना नहीं है, ये तो खुद को बचाना है, और ज़्यादा हर्ट्स होने से पहले। डोरबेल बजी। दोनों थोड़ा शॉक हुए। कौन होगा अभी? प्रिया बोली। रोहन ने दरवाज़ा खोला। सामने आरव और आदित्य। साइलेंस। चारों एक दूसरे को देख रहे थे। हवा भारी थी। रोहन ने पहले बात की। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे बात करने आए हैं, प्लीज़ बस 5 मिनट्स, आरव बोला। मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, फ्लाइट है मेरी। रोहन दरवाज़ा बंद करने लगा। आरव ने दरवाज़ा रोक लिया हाथ से। रोहन प्लीज़, मेरी एक बार बात सुन लो। क्यों? और क्या झूठ सुनना है? और क्या नाटक देखना है? रोहन बोला। कोई झूठ नहीं, कोई नाटक नहीं, बस सच्चाई, अपने दिल की, आरव ने कहा। रोहन ने उसकी आंखें देखी, लाल, सूजी हुई। वो रोया था बहुत। अंदर आओ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी सब बाहर। रोहन ने आरव की तरफ देखा। आदित्य ने आरव के कंधे दबाए। जा, दिल की बात बोल, सच बोलना भी। आरव अंदर गया। रोहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों अकेले। लिविंग रूम। रोहन खड़ा, आर्म्स क्रॉस्ड, डिफेंसिव पोस्चर। आरव ने सांस ली। पहले आई एम सॉरी, दिल से। सॉरी? बस सॉरी? इतना कुछ करने के बाद बस सॉरी ही?
रोहन बोला। नहीं, सॉरी काफ़ी नहीं है, मैं जानता हूँ, पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो करो, एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। रोहन बोला। आरफ बैठ गया सोफ़ा पे। उस दिन कैफ़े में जब हमारी पहली मुलाकात हुई। पहली मुलाकात? कौन सी पहली मुलाकात? मुझे तो पता ही नहीं कि मैं किससे मिल रहा था। रोहन बोला। सुनना प्लीज़, उस दिन मैंने तुम्हें देखा पहली बार और कुछ हो गया। रोहन की आवाज़ धीमी हुई। क्या हुआ? मैं तुम पे फिदा हो गया। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी बातें, सब। पर तुमने झूठ बोला, अपना नाम तक नहीं बताया। रोहन बोला। क्योंकि मैं डरा हुआ था, नर्वस था। पहली बार किसी ने मुझे ऐसा फील कराया। रोहन की आंखें बंद। वो बोला, तो फ़ोन स्विच करना ज़रूरी था? आइडेंटिटी स्वैप करना ज़रूरी था? नहीं, वो एक्सीडेंट था। सच में फ़ोन्स सिमिलर थे और जब मैसेजेस आए तो सच बता देते। इतना मुश्किल था? रोहन थोड़ा गुस्से में। हाँ था, बहुत मुश्किल था। तुम्हें पता है कि मैं कितना नर्वस हो जाता हूँ, कितना ओवरथिंक करता हूँ मैं। रोहन ने आरफ की आंखों में देखा, गहराई से देखा। मैं इंट्रोवर्ट हूँ रोहन, शाय, ऑकवर्ड। तुम्हारे जैसे कॉन्फिडेंट लोग मुझे हमेशा डराते हैं। तो आदित्य बनने से कॉन्फिडेंस आ गया? रोहन बोला। नहीं, आदित्य बन के मैं थोड़ा हाइड कर पाया, थोड़ा प्रोटेक्ट कर पाया खुद को रिजेक्शन से। रोहन भी अब बैठ गया सामने वाले सोफ़ा पे। रिजेक्शन? तुम्हें लगा मैं रिजेक्ट करूँगा? हाँ, क्योंकि मैं कुछ खास नहीं हूँ। ऑर्डिनरी डिज़ाइनर, ऑर्डिनरी लाइफ, और तुम और मैं। रोहन सॉफ्टली बोला। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सक्सेसफुल, हैंडसम, कॉन्फिडेंट। तुम्हारा जैसे क्यों मुझे कोई पसंद करेगा? रोहन ने हाथ ऊपर किया। रुको, तुम्हें ये सच में लगता है? हाँ, लगता है, हमेशा लगता है। आरव ने आंखें नीची कर ली। रोहन खड़ा हुआ, आरव के पास आया, बैठ गया पास। आरव, देखो मुझे। रोहन ने उसके फेस को ऊपर किया। आरव ने रोहन की आंखें देखी। गुस्सा कम था, दर्द ज़्यादा। तुम्हें पता है उस कैफ़े में मुझे क्या पसंद आया था? तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी पैशन और फैशन। पर वो सब तो आदित्य के नाम पे था। आरव कंफ्यूज्ड हो गया। नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? फीलिंग्स तो तुम्हारी थी ना, वर्ड्स तुम्हारे थे, पैशन तुम्हारा था। आरव चुप, सोच रहा। हाँ, पर कुछ नहीं, तुम थे, असली तुम। बस नाम गलत था और उस गलती ने सब खराब कर दिया। आई एम सॉरी, सच में। मैं वक्त पीछे नहीं ले जा सकता, पर अगर एक मौका। रोहन खड़ा हुआ, दूर चला गया, विंडो के पास। आरव, मैं हर्ट हूँ बहुत, पता है, पर तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, कभी नहीं। पर हुआ, और अब मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ। आरव खड़ा हुआ, रोहन के पास गया। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोहन मुड़ा शार्पली। क्या? हाँ, प्यार, प्रॉपर वाला प्यार, गहराई वाला प्यार, जिसमें नींद उड़ जाती है, जिसमें सब कुछ अलग अलग लगने लगता है। ये सुन के रोहन की आवाज़ कांप गई। आरव ने कंटिन्यू किया, जिसमें हर वक्त एक ही चेहरा दिखता है,
एक ही आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारी। रोहन की आंखें भर आईं। ये सीरियस है। सबसे सीरियस जो बात मैंने कही है वो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रोहन, और अगर तुम चले गए तो। रोहन ये सब सुनकर थोड़ा वीक पड़ने लगा। तो मैं शायद किसी से कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पहला प्यार वो स्पेशल होता है ना। रोहन ने आंसू पोंछा। तुम सच में फील करते हो ऐसा? हर पल, हर सेकंड, हर ब्रीथ। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। रोहन ने हाथ नहीं खींचा, देखा उनके हाथ टुगेदर। मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रोहन स्लोली बोला। आरव, कितना टाइम? मैं वेट करूँगा जितना चाहिए। पर अगर मैं यूएस चला गया तो डिस्टेंस। तो मैं वेट करूँगा कॉल्स पे, मैसेजेस पे, वीडियो कॉल्स पे, जब तक तुम डिसाइड नहीं कर लेते। रोहन ने उसकी आंखें देखी। सच्चाई दिखी, प्यार दिखा, डर दिखा। अगर मैं यहाँ रुका तो क्या गारंटी है कि तुम फिर से मुझे हर्ट नहीं करोगे? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, गलतियाँ होंगी। पर एक गारंटी है। कौन सी? रोहन बोला। कि मैं कभी इंटेंशन से तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी धोखा नहीं दूँगा। रोहन ने आंखें बंद की, सांस ली लंबी। डिसीजन टाइम। आरव, मैं। तभी रोहन का फ़ोन बजा। अलार्म, फ्लाइट के लिए निकलने का टाइम। दोनों ने फ़ोन को देखा, फिर एक दूसरे को। मुझे जाना चाहिए, रोहन स्लोली बोला। हाँ, जाना चाहिए, अगर यही सही है तुम्हारे लिए। आरव ने हाथ छोड़ दिया। रोहन ने सूटकेस उठाया, दरवाजे की तरफ चला। आरव वहीं खड़ा देख रहा था, पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। दरवाजे पे रोहन रुका, हाथ हैंडल पे। आरव, हाँ। उम्मीद छोटी सी। अगर मैं वापस आया तो क्या तुम वेट करोगे? हमेशा, चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल। आरव बोला। रोहन मुस्कुराया थोड़ा, पहली बार आज मुस्कुराया। फिर बोला, 10 साल थोड़ा ज़्यादा फिल्मी नहीं हो गया? तुम मुझे फिल्मी बना देते हो। आरव भी मुस्कुराया आंसुओं के साथ। रोहन ने दरवाज़ा खोला। बाहर प्रिया और आदित्य इंतज़ार कर रहे थे। चलो एयरपोर्ट, वरना लेट हो जाएंगे, रोहन ने कहा। आरव का दिल डूब गया। हाँ, चले। सब कार में बैठे। खामोशी, टेंशन, सैडनेस। एयरपोर्ट का रास्ता, ट्रैफिक लाइट्स, मुंबई की रात। रोहन विंडो से बाहर देख रहा। ये शहर, ये यादें, ये आरव ड्राइवर सीट पे था, आंखों में आंसू, पर कंट्रोल स्ट्रांग बना था। एयरपोर्ट आया, पार्किंग, सब उतरे। मेरा बोर्डिंग पास प्रिंट करवाना है, तुम लोग जाओ, रोहन बोला। नहीं, हम तुम्हें सिक्योरिटी तक छोड़कर जाएंगे। प्रिया। चेक इन काउंटर, लाइन, फॉर्मेलिटीज़, मैकेनिकल। बोर्डिंग पास मिला, गेट 24, बोर्डिंग इन 30 मिनट्स। सिक्योरिटी गेट की तरफ चले, धीरे, बहुत धीरे। गेट पे पहुँचे, यहाँ से सिर्फ पैसेंजर अलाउड। प्रिया ने रोहन को गले लगाया। आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। नहीं दी, सबकी गलती है, मेरी भी। मैंने सुना नहीं, रोहन बोला। आदित्य ने हाथ मिलाया। टेक केयर ब्रो, और सॉरी, मेरे प्लान की वजह से सब। इट्स ओके, होता है, रोहन बोला। अब आरव का नंबर। दोनों सामने, लास्ट टाइम। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया, फॉर्मल। बाय, सेफ जर्नी। रोहन ने हाथ नहीं मिलाया, आगे बढ़ा, हग किया टाइटली। आरव थोड़ा शॉक में,
फिर हाथों ने वापस जवाब दिया, टाइट हग, लास्ट हग। रोहन ने कान में धीरे से कहा, मैं सोच लूँगा, प्रॉमिस। प्लीज़ जल्दी सोचना, मैं वेट नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा। आरव हंसने की कोशिश। दोनों अलग हुए। रोहन ने एक बार देखा सबको, फिर मुड़ा सिक्योरिटी की तरफ। चेकिंग हो रही थी, बैग्स, शूज़, पास। आरव देख रहा था, बस देख रहा। दूर जाता रोहन सिक्योरिटी से गुजर गया, अदर साइड मुड़ा, लास्ट टाइम हाथ हिलाया। आरव ने हाथ हिलाया और टीयर्स नहीं रुक सके। प्रिया ने आरव को साइड से पकड़ा। रोना मत, स्ट्रांग बन। नहीं बन सकता। दिल पहली बार इतना कुछ फील कर रहा है। आरव बोला। रोहन गायब हो गया डिपार्चर्स में। तीनों वापस मुड़ गए एग्जिट की तरफ। खामोश पार्किंग लॉट में कार के पास आरव रुक गया। मैं घर नहीं जा सकता। तो कहाँ जाना है? आदित्य बोला। कहीं भी, अकेले, बस प्लीज़। ठीक है, पर फ़ोन ऑन रखना, और अगर कुछ ज़्यादा बुरा लगे तो कॉल करना, आदित्य ने थोड़ा फिक्र से बोला। आरव चला गया अकेला रात में मुंबई के रोड्स पे। रोहन बोर्डिंग गेट 24 पे बैठा फ़ोन देख रहा। आरव के मैसेजेस पुराने पढ़ रहा था, एक एक। तुम्हारा फैशन सेंस अमेजिंग है, पहला मैसेज जब फ़ोन मिक्स हुआ था। डिनर का प्लान कैंसिल मत करना, डेस्परेट मैसेज। तुमसे मिलके अच्छा लगा, स्वीट मैसेज। हर मैसेज में आरव था, असली आरव, स्वीट, केयरिंग, नर्वस। अनाउंसमेंट, फ्लाइट EK 505 टू न्यूयॉर्क, नाउ बोर्डिंग। लोग लाइन में लग रहे थे। रोहन भी खड़ा हुआ, बोर्डिंग पास हाथ में। लाइन आगे बढ़ रही, क्लोजर टू गेट, क्लोजर टू प्लेन, क्लोजर टू गुड बाय। रोहन का नंबर आया। एयर होस्टेस स्माइल कर रही थी। बोर्डिंग पास प्लीज़। रोहन ने बोर्डिंग पास आगे बढ़ाया, पर हाथ कांप रहे थे। सर, बोर्डिंग पास प्लीज़, एयर होस्टेस रिपीट किया उसने। रोहन ने आंखें बंद की। आरव का चेहरा दिख रहा था, उसके आंसू, उसका हग, उसके वर्ड्स। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रोहन, आरव की आवाज़। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म तो नहीं होती, पर इस पार्ट को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। इसी पार्ट 4 का B पार्ट आएगा, जिसमें ये कहानी एक शायद नया रूप लेगी। देखते हैं ये कहानी कैसा रूप लेगी। ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनेगा या फिर फीलिंग्स हावी हो जाएंगी। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, बहुत ही रोमांटिक होगा, बहुत ही इमोशनल होगा। आप जो सोच भी नहीं सकते नेक्स्ट पार्ट में वो होगा। सो लम्हा टेल्स के साथ बने रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसी स्टोरीज़ के लिए बहुत मेहनत होती है। बाय बाय दोस्तों।